हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं एफ मॉर्टन्स लेमा के नाम से। ठीक है, देखो एफ मॉर्टन्स लेमा क्या कहता है। एफ मॉर्टन्स लेमा जो है ये टोटली रिलेटेड है मोबियस फंक्शन से। और मोबियस फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस में बता रखा है कि मोबियस फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरम्स भी मैंने डिस्कस किया था, तो वीडियो एक बार देखना चाह रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए अगर आपको मोबियस फंक्शन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर एफ मॉर्टन्स लेमा में हम जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, जितने भी प्रूफ्स हम यहाँ पर करने वाले हैं, उन सब में जो है मोबियस फंक्शन का यूज़ होगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपको जो है एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं ये मोबियस इन्वर्जन जो है लेमा में भी काम आएगा। ठीक है, या फिर मोबियस इन्वर्जन फार्मूला जब हम देखेंगे उस टाइम में भी ये थ्योरम काम आएगा। तो इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरों से इंटर रिलेट है, इसीलिए अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो क्या कहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि जो है फॉर ईच इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर के लिए कुछ कंडीशन है। जो मोबियस फंक्शन है क्या कह रहा है कि d डिवाइड्स n, मतलब d जो है n के डिवाइजर्स है, मतलब वो नंबर्स है जो n को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो मोबियस फंक्शन है डिवाइजर्स के साथ, जो मोबियस फंक्शन आएगा डिवाइजर्स का, वो ये कह रहा है कि 1 तब होगा जब n का वैल्यू हमारा 1 के इक्वल है। अगर जो है 0 कब होगा, जब n का वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो ये दो केसेस हमारे सामने आ जाता है। समझ में आ गया होगा थ्योरम का आपको स्टेटमेंट क्या कह रहा है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि d अगर डिवाइड कर रहा है n को, d इज डिवाइजर्स ऑफ n, डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, n के डिवाइजर्स है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इस डिवाइजर्स को लेकर के सम करता हूँ मोबियस फंक्शन का, ठीक है, मोबियस फंक्शन का सम करता हूँ, तो वो दो चीज़ें आती है। एक तो 1 आ सकता है, एक 0 आ सकता है। 1 कब आएगा, जब n का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगा। ठीक है, और 0 कब आएगा, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब ये जो हमारे पास है वो दो चीज़ों के लिए, फॉर ईच इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज़ की ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ की ही बात करते हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि n इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, हम 1 कर लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब n इज इक्वल टू मैं 1 लूँगा तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पर मैं आपको रफ करके भी दिखाता हूँ। चलो ठीक है, एक साइड में n इज इक्वल टू जब मैं 1 ले रहा था, ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था कि d जो है n को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। अब d जो है 1 को डिवाइड करेगा, मतलब 1 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो d सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 को डिवाइड करता है। मतलब अगर n हमारा 1 है, इट इम्प्लाई d जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर जो है 1 हो जाएगा। तो अब म्यू समीशन ऑफ म्यू ऑफ d जो है अगर हमें निकालनी है d डिवाइड्स n के लिए, तो उस कंडीशन में समीशन ऑफ म्यू ऑफ 1 हो जाएगा। तो म्यू ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है कि मोबियस फंक्शन की हेल्प से जब हमने निकाला था तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आया था, 1, और 1 का अगर मैं सम करूँगा तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट तो हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कि अगर जो है n का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आता है समेशन का, ठीक है ना, मोबियस फंक्शन डिवाइजर्स के मोबियस फंक्शन के समेशन का जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। वो मैंने अभी आपको प्रूफ करके बता दिया है। अगला जो दूसरा इसमें आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही हमें ध्यान देना है, और ये क्या है कि फॉर n इज ग्रेटर देन 1, फॉर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 1 के लिए देखो अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, n अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब n का वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देन वी कैन राइट
हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो P1 K1 इंटू P2 K2 इंटू P3 K3 इंटू अप टू सो ऑन Pn Kn, या फिर आप ऐसा भी कर लो, Pn ना लिख करके कंफ्यूज हो सकते हो, PR लिख लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा ठीक रहेगा, PR KR, ठीक है। मतलब जो n है ना, n को हमने क्या लिया है, प्राइम फैक्टर्स के जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने ले रखा है, ठीक है, प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले रखा है। आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि d अगर n को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, d अगर n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब d जो है डिवाइजर्स है। अब मैं अगर n का वैल्यू को इस प्रकार से ले रहा हूँ जिसमें n जो है हमारा क्या क्या है, n जो है P1 है, P2 है ना, ऐसे ही P3 है, तो इस प्रकार से है, तो इंटू में है, ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे इंटू में है ये। तो मैं कहूँगा कि अगर ये हमारे पास n है, चलो मैं 3 टर्म के लिए दिखाता हूँ आपको ना, ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे अच्छा। तो 3 टर्म के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, n इज इक्वल टू मान के चलो कि P1 P2 P3 है, तो n को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, इस n को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 इसको डिवाइड कर देगा, P1 इसको डिवाइड कर देगा, समझ में आ गया। ऐसे एक एक टर्म भी इसको डिवाइड करेगा, मतलब P1 P2 P3 भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही इसको क्या कर, दो टर्म भी डिवाइड कर सकता है, P1 इंटू P2 भी डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही इसको P1 P2 P3 भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके देखो डिवाइजर्स कितने बन गए, इस प्रकार से बन गए। ऐसे ही मैं अगर इस पर डिवाइजर का कॉन्सेप्ट लगाऊँ उसमें, तो जो हमारे पास एक्चुअल में d निकल के आएगा, वो d हमारे पास क्या क्या होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलो d हमारे पास क्या होगा, सो डिवाइजर्स ऑफ n आर, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 तो देखो होगा ही होगा, 1 तो अल्टीमेटली है जो कि सबको डिवाइड कर देगा, 1 जो है सबको डिवाइड करेगा, मतलब 1 हो जाएगा। दूसरा डिवाइजर क्या हो सकता है, P1 P2 P3 इस प्रकार से PR तक है, मतलब यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं PI ले लेता हूँ, चलो PI ले लेता हूँ, मान के चलो कि PI का मतलब क्या, P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, PR तक हो सकता है, मतलब सिंगल टर्म जो है इसको डिवाइड करेगा, मतलब P1 भी इसको डिवाइड कर देगा, P2 भी पूरी को डिवाइड कर देगा, P3 को भी पूरी डिवाइड कर देगा, मतलब PI जो है एक डिवाइजर हो गया इसका। अगला मैं बात करूँ कि दो टर्म वाली बात कर रहे थे ना हम, यहाँ पे दो टर्म वाली बात कर रहे थे, तो दो टर्म भी आपस में डिवाइड करेंगे इनको n को, तो मतलब यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ PI इंटू PJ, मतलब ये वाला टर्म भी इस पूरे n को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 3 वाले टर्म भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 इस पूरे को डिवाइड कर देगा मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PI PJ PK, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये भी डिवाइड करेगा। एंड सो ऑन, आगे क्या हो सकता है, P1 P2 P3 PR भी डिवाइड कर देगा, मतलब P1 P2 अप टू सो ऑन PR भी इसको डिवाइड करेगा। कुछ ऐसे टर्म्स भी इसमें आएंगे जो कि P1 उसके बाद PJ का स्क्वायर वाले टर्म भी आ सकता है। हो सकता है कि कोई हमारे टर्म इसमें सेम हो, मतलब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर है तो आप मान के चलिए 12 है, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 तिया 12 और 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3, तो ये भी तो आ सकता है ना, स्क्वायर वाले टर्म भी तो आ सकता है कहीं पर, तो ये इस टाइप के फॉर्म भी आ रहे हैं। ऐसे क्यूब वाले टर्म भी आ सकता है, मतलब P1, ठीक है, उसके बाद PJ का क्यूब वाले टर्म भी आ सकता है, अप टू सोन, इस प्रकार के ये डिवाइजर्स हो जाएंगे हमारे। समझ में आ गया ना डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट। अब देखो जब डिवाइजर्स आ गया तो हमें डिवाइजर्स पे ही तो मोबियस फंक्शन लगाने हैं, यही तो हमने बताया था इसमें कि डिवाइजर्स पर आपको क्या करना है, मोबियस फंक्शन लगाने हैं। ये डिवाइजर्स है, डिवाइजर्स पर आपको मोबियस फंक्शन लगाने। तो अब देखो अगर मैं डिवाइजर्स पर मोबियस फंक्शन लगा दूँ तो समेशन ऑफ d डिवाइड्स n
ठीक है। म्यू ऑफ डी अगर मैं करता हूँ, म्यू ऑफ डी अगर करता हूँ, अब ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, ये n इज ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज़ हमारे पास आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो म्यू ऑफ 1 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ 1 हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि 1 तो इसका एक डिवाइज़र है तो म्यू ऑफ 1 ही तो लिखेंगे। देन दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से r तक जाएगा, और ये कहाँ तक है, p1 वाले पार्टी तो आ रहा है, मतलब म्यू ऑफ p1 आ जाएगा, ठीक है। म्यू ऑफ pi आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। प्लस दूसरा टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ i इज लेस देन ऑफ j, मतलब i इज लेस देन j का मतलब क्या है कि अब मैं वो वाले टर्म ले रहा हूँ जो कि 2 मल्टीप्लाई के साथ में है, 2 मल्टीप्लाई के साथ है। तो अगर पी आई करूँ और पी जे करता हूँ तो जे का वैल्यू यहाँ पर 2 है, आई का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो जो है जे का आई का वैल्यू छोटा हो गया कि नहीं, तो मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ जिसमें हमारा आई का वैल्यू जैसे छोटा है, ठीक है। तो ये आर तक जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें आ क्या जाएगा, पी आई सॉरी यहाँ पर म्यू ऑफ पी आई पी जे, ठीक है, ये वाले नंबर आएंगे। देन प्लस कौन से नंबर आ जाएगा, अब ये वाले नंबर भी तो आ सकता है ना, ये वाले नंबर भी आ सकता है, तो मतलब यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू ऑफ, क्योंकि ये तो सेम एक ही है ना, पूरा ले लेंगे तो इसमें कोई हमें एडिशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो म्यू ऑफ p1 p2 अप टू सो ऑन p ऑफ r प्लस समेशन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप समझो, जब भी स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं तो उसका जो है मोबियस फंक्शन 0 होता है, क्यूब वाले टर्म में यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है तो इसका मोबियस फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है मोबियस फंक्शन में मैंने आपको समझा रखा था, तो बाकी जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं वो सब के सब आगे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये सब के सब 0 के बराबर हो रहा है तो जब बच रहा है उसको हम अब लिख देते हैं, क्या है, समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इज इक्वल टू म्यू ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस देखो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू आर टू पी आई का मतलब क्या है, पी आई का मतलब क्या है, देखो अगर एक हमारे पास जो है अगर क्या कहते हैं प्राइम है, अगर एक प्राइम है तो एक प्राइम होने पर जो है वो हमारा क्या दे देता है, माइनस जो है 1 की पावर 1 दे देता है, ठीक। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, कहाँ तक जाना है, ये आर तक जाना है, तो मतलब -1 की पावर 1, ठीक है, प्लस -1 की पावर 1, ऐसे कब तक जाएगा, +-1 की पावर 1, ऐसे कब तक जाएगा, ये जो है r तक जाएगा, r टाइम्स, ठीक, r टाइम्स। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, समेशन ऑफ i इज ग्रेटर देन, ऐसे 2 नंबर करके हमें चूज़ करना है, तो ऐसे कितने हमें पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे यहाँ पर मोबियस फंक्शन के लिए, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं, पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं, टोटल तो हमारे पास r है और उसका कितने कॉम्बिनेशन बन सकता है, r c 2 करके निकालने तो 2 हो जाएगा। अब जब 2 होता है तो -1 की पावर हम कितना करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। प्लस ऐसे ही अगर मैं 3 वाले के लिए, यहाँ पर आगे 3 वाले टर्म्स भी तो आ सकते हैं, तो 3 वाले टर्म्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रहे हैं, r c 3 -1 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 3, प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखो ये हमारे पास आ रहा है और इसके लिए कितनी आगे जो है ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन जाएंगे, ऐसे आगे जो है हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगे, आर सी आर पॉसिबिलिटीज़ ही बन रहा है हमारे, ठीक है, और -1 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इतना ही है हमारे पास। तो इसको अगर मैं और थोड़ा सा क्लियर सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या मिल रहा है, समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखो ये सारे के सारे हमारे r टाइम्स हो रहा है, मतलब r इंटू -1 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू -1। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -1 यहाँ पर -1 इंटू आर भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, rc2 -1 की पावर 2 प्लस rc3 -1 की पावर 3
प्लस अप टू सो वन प्लस आर सी आर माइनस 1 टू द पावर आर। और ये क्या बन रहा है? दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक, क्या है ये? बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ किसका? ऑफ, देखो a का मान हमारे पास 1 है और b का मान हमारे पास -1 आ रहा है सबके लिए। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे और उसकी पावर कितना है? r टाइम है। तो यहाँ पर मतलब इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ d डिवाइड्स n, म्यू ऑफ d जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -1 टू द पावर r दैट इज इक्वल टू 0 टू द पावर r दैट इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड हम यहाँ पर अब कर सकते हैं। क्या हमने कर दिया कि जब n का जो वैल्यू है, जब n का वैल्यू है वो हमारा एग्जैक्टली 1 है, तो जो मोबियस फंक्शन डिवाइजर्स के ऊपर समेशन के साथ लगाएंगे तो उस कंडीशन में बना जाता है। लेकिन जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में जो मोबियस फंक्शन मोबियस फंक्शन के ऊपर समेशन लगाएंगे तो हमारे पास 0 आता है। वो हमने अभी प्रूव करके भी देखा है। इस फार्मूला का यूज़ आगे भी हम करेंगे जब मोबियस इन्वर्जन फार्मूला वगैरह हम देखेंगे, तो उस कंडीशन में हमें इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। कुछ क्वेश्चंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिजल्ट्स में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। ये भी वही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि सारा जो मैंने अभी आपको समझाया है ये सब के सब जो है वही चीज़ यहाँ पर लिख के रखा है। आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। इस प्रकार से आप देख लीजिए, सेम वही चीज़ें है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज समझा कम ही रखा है। ये देखो कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट फॉर्म में लिख रखा है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क यही है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद जा कर के आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हो इजीली, ये भी सही है। तो आज जो मैंने आपको बताया मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।